इति इति एज ए साधन मार्ग और इति इति एज ए की साधना के मतलब सिद्धि के बाद का मार्ग, दोनों तरह से इति इति, यानी वो कंफ्यूजन न हो जाए बोलने के मतलब डिस्कस करने के समय। माने कि यहाँ पे शंकराचार्य है, शंकराचार्य का अंडरस्टैंडिंग है कि नेति नेति और निर्विकल्प समाधि। इसके सेकंड स्टेज पे आएंगे तो मास्टर महाशय ने जो समझा कि नेति नेति करके सिद्धि प्राप्त करनी है, किंतु फिर इति इति करके जगत में आना है। और फिर वो ठाकुर का वही उदाहरण कि आप वो काली मंदिर में गए तो आप भिखारियों को भिक्षा देंगे ना, कि कैसे भी धक्का मुक्की करके माँ काली को आप पहले प्रणाम देंगे करेंगे, फिर बाहर आकर के जितना भिक्षा देना चाहो दो। तो नेति नेति ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्कार इति इति, यह मास्टर महाशय का अंडरस्टैंडिंग है। किंतु जब स्वामी जी जब आ गए गेम में, तब बेचारे मास्टर महाशय कंफ्यूज हो गए, ये कहाँ पे फिट नहीं होता है। सामने रेसिपिएंट है ही नहीं ना। यहाँ पे ठाकुर शंकराचार्य को फॉलो करते हैं कि विश्वम दर्पण दृश्यमानम नगरी तुल्यम, जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं हमको वो तो सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस रूपी मिरर में सब वो जो भ्रम रूपी जो है वही है, नथिंग मोर देन दैट है। तो सब्जेक्ट ही, यही सब्जेक्ट अज्ञान रूपी पर्दे की वजह से हमको विभिन्न विभिन्न दिखते हैं। यानी कि माँ अपने बच्चे को स्वार्थ से खाना खिलाती हो न कि निस्वार्थ से खाना खिलाती हो, एक्चुअली खाना अपने को ही खिलाती है। सो इन दैट सेंस अब जैसे कहा ना कि वो वही फेमस कि ईश्वरी के लिए तो सब लीला है, तो वो ब्राह्मण समाज वाला कहता है उनके लिए लीला है, हमारा तो ये जान निकली जा रही है, उसका क्या। तो ठाकुर बोलते हैं कि तुम सोच करके देखो कि है क्या, जीव जगत जो कुछ भी देखते हो अलग तो कुछ है ही नहीं, वही ईश्वर ही यह जीव जगत हुए हैं। यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूपी जो ड्युअलिटी है, ये तो पूरा अपना ये भ्रम है तो सिर्फ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट। ठाकुर कहते हैं ना कि कभी कभी सोचता हूँ तुमी तुमी और आमी आमी, और तुमी तुमी और आमी आमी, और कभी कभी होता है कि तुमी तुमी हो जाए, आमी कोथाय आमी खोजते हो पाई ना, यानी मैं अपने को तो खोज ही नहीं पाता हूँ, सिर्फ तुम ही तुम हो जाता है। तो ये तुम बोल करके तो एक्चुअली है ही नहीं, मतलब आमी बोल करके कुछ है ही नहीं, जो है वो ईश्वर ही है। यदि आप भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं और अद्वैत मार्ग को फॉलो करेंगे तो कहेंगे तुम बोल करके कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। बस वही है कि स्मॉल में नहीं बड़ा में हूँ। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, दोस क्वेश्चंस आर इररिलेवेंट। क्या मैटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साथ में अपना रिलेशन क्या है, वो हमको मैटर करता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, बिकॉज इट इज इररिलेवेंट, बिकॉज इट इज इररिलेवेंट। हमको ऑब्जेक्ट के साथ में जो रिलेशन है उसके बारे में सोचना है। माँ का अमजद के साथ जो रिलेशन था उसको देखना है। हाँ, अब स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि ये जगत है कुत्ते की पूंछ की तरह, जितना भी सीधा करते रहेंगे वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो फिर प्रश्न होगा हम कर्मयोग करेंगे ही क्यों। हाँ, कर्म करना है संस्कार शुद्धि के लिए ना। इट इज अ रिलेवेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आंसर्ड कैटेगरीली। मैंने एग्जैक्टली जो प्रश्न आपने किया है ना उसका जैसे कि उत्तर के रूप में ही एक घटना है। राधु का लड़का, जो कि अब पता ही है कि राधु खुद तो पागल है। अब राधु खुद, उसकी माँ जब पागल थी बोल करके, छोटी जो राधु थी, बच्ची राधु, बेबी राधु, उसको जो कष्ट हो रहा है बोल करके माँ का हृदय जो है इतना द्रवित हो गया कि राधु को जैसे कि अपनी खुद की बच्ची के रूप में माँ ने ले लिया। अभी एग्जैक्टली सेम कहानी राधु के बच्चे के साथ में भी रिपीट होती है। उसका जो लड़का था वो जब शिशु था और राधु जिस तरह का पागलपन करती थी, माँ ने उसके शिशु को भी अपने शिशु के रूप में अपनाया। अभी उस बालक को, उस लड़के को माँ गोपाल की तरह ही, बाल गोपाल की तरह ही सजाती थी, उसी की तरह उसको खिलाती थी और उसी की तरह उसको स्नेह करती थी। तो अभी माँ के एक त्यागी संतान लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि यह बिल्कुल बाल गोपाल है, उस तरह के दिव्य आभा उसके अंदर में दिखती थी और सही में लगता था कि उसके भीतर में दैवी गुण है। किंतु जिस दिन माँ की महासमाधि हुई और उसके बाद में बच्चा और माँ, ये जो उसके साथ में माँ का संबंध जो टूटा, उसके बाद में इस बच्चे के भीतर में विकृतियाँ खड़ी होने लगी। उसके भीतर में ये लोभ है, खाने के प्रति जो लालसा है वह सब दिखने लगी और उसके अंग प्रत्यंग विकृत होने लगे। उसको देखने से पता नहीं, हम समझ भी नहीं पाएंगे
कि ये वही है लड़का जिसको कि हम बाल गोपाल के रूप में देखते थे, माँ का स्नेह प्राप्त करके। तो माँ का स्नेह हटा दिया तो पूरा उसके भीतर में विकृति आ गई। सो दिस इज एकदम स्मॉल स्केल पे स्पष्ट रूप से दिखता है। काली मामा राधु की ट्रेजेक्टरी 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर्स की है, किंतु ये विदिन अ शॉर्ट स्पान ऑफ 1 ईयर हमको स्पष्ट रूप से दिखता है कि माँ का स्नेह प्राप्त करके बाल गोपाल था, स्नेह चला गया तो उसमें विकृतियां आने लगी। सो ऑब्वियसली कि जिसको आप स्नेह करेंगे उसके भीतर में तो चेंज तो आएंगे ही, राइट। प्रश्न ये नहीं है कि उनमें चेंज नहीं आते हैं या आते हैं तो क्यों आते हैं, क्या आते हैं, साधना की दृष्टि से वो इररिलेवेंट है। अभी आप रामकृष्ण मिशन की कार्य प्रणाली को देखिए, इतने सारे स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं। हम कहेंगे कि जो लोग इसमें बेनिफिशियरी है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साधना, वो ठीक है। किंतु जो लोग बेनिफिशियरी है उनके जीवन में तो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट तो हुआ ना, आरोग्य प्राप्त हुआ या एजुकेशन प्राप्त हुआ, उनके जीवन में तो इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो किंतु पुण्य कहा जाएगा, विच इज डिफरेंट। संस्कार शुद्धि अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य हमको तो पाप और पुण्य दोनों से परे जाना है। सो दैट इज अ डिफरेंट एक फैक्टर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे एक डिफरेंट फैक्टर है कि संस्कार शुद्धि करनी है जिससे कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो। वहां पे है कि पुण्य मिला तो स्वर्ग में जाएंगे, किंतु तो पता है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से मर्त्यलोक में आ जाना है। सो वो एक अकाउंट अलग चलता है, यह अकाउंट अलग चलता है। जैसे जिसको यदु मल्लिक को ठाकुर ने ये कहानी कही थी ना कि तुम पहले जो भिखारी को भिक्षा दे रहे हो उसकी जगह पे तुम भीतर में जाके पहले माँ काली दर्शन करो, बाहर में आके जितनी भिक्षा देना है दो। यह उदाहरण जो है ऐसा लगता है कि यह शंकराचार्य के बहुत नजदीक जाता है, नेति नेति और फिर इति इति, किंतु इस उदाहरण को आप थोड़ा सा और डिटेल में देखिए। यदि आप पहले आप उसको भिक्षा देते हैं ना, आप पुण्य अर्जन करते हैं, यह पुण्य अर्जन जो होता है एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान में बाधा होकर के आएगा। ठाकुर कहते हैं पुण्य अर्जन मत करो, किंतु ठाकुर ये तो नहीं कहते कि तुम लोग चित्त निर्मल मत करो, जो कि स्वामी जी एक एड ऑन करते हैं। सो स्वामी जी जो लाते हैं वो चित्त निर्मल की बात है, यानी कि आप भीतर में जाने के पहले भी आप भिक्षा दीजिए, बाहर में आने के बाद में भी भिक्षा दीजिए, पर किंतु भीतर में जाने के समय आप उसको यह मत देखिए कि मैं उसके ऊपर में दया कर रहा हूं, जिससे कि आपका पुण्य अर्जन नहीं होगा। और जब बाहर आके भिक्षा देंगे, ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, अभी पाप पुण्य के परे चले गए हैं, तो आप भिक्षा देंगे तो भी तो आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। सो दिस इज द डिफरेंस। वहां यदु मल्लिक वाले मॉडल में आप उसके ऊपर में दया करके भिक्षा दे रहे हैं, यानी कि पुण्य अर्जन होता है, वो ठाकुर करने को मना कर रहे हैं, नहीं कि चित्त शुद्धि मत करो ऐसा कह रहे हैं। वो पुण्य कमाना चाहता था, स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान चाहते थे। यदि उसका अहंकार नहीं भी बढ़ाएगा तब भी तो पुण्य तो ब्रह्म ज्ञान में बाधा है ना। स्वामी जी ठाकुर का है कि नथिंग लेस देन ब्रह्म ज्ञान, वो छोटी मोटी बात ही नहीं करनी है स्वर्ग में जाना उद्देश्य नहीं है। स्वामी जी यह बात है ना अमेरिका में बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक जगह पे, अब स्वामी जी का वो जो टैलेंट है ना वायरल ट्रेंड खड़ा करने का, तो एक जगह पे जाके बॉम्ब शेल फेंकते हैं, गोइंग टू हेवन इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव, तो एकदम धमाल मच जाती है। क्रिश्चियनिटी पूरा बना है गोइंग टू हेवन, और ये कहते हैं कि गोइंग टू हेवन इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये शैतानिज्म सिखा रहा है कि क्या, शैतान की उपासना सिखा रहे हैं ना क्या। मतलब स्वामी जी में वो टैलेंट थी कि वो देखते हैं कि वो, जैसा आपने कहा ना कि पल्स पकड़ करके पॉपुलर हो जाना, स्वामी जी वॉज लाइक दैट। पता चला कि लोगों को स्वर्ग में जाना है तो ऐसा बॉम्ब शेल फेंक दिया कि स्वर्ग में जाना उद्देश्य नहीं है, बट उद्देश्य है क्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। स्वर्ग में जाने के जितने भी रास्ते हैं वो सब एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान में बाधा रूप है। बोल करके हमको अनाचार में नहीं जाना है, दैट इज अगेन आपको एक सामने काउंटर पॉइंट खड़ा करना है कि स्वर्ग में जाना हमने एक बनाया है इसलिए क्योंकि लोग अनाचारी थे, दुराचारी थे, दुष्ट थे, बदमाश थे, तो बदमाशी दुष्टता में से उनको अच्छे रास्ते पे लाना है बोल करके स्वर्ग का प्रलोभन दिया, पुण्य का प्रलोभन दिया, हमको उससे परे जाना है। सो भारत का जो एक हमेशा एक प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, स्वामी जी खुद ये बात कहते हैं कि हाईएस्ट ऑफ फिलोसॉफी
कि हमने चलो स्वर्ग को भी त्याग करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का सोचा। 99% उनको समझ में नहीं आता कि ये स्वर्ग से परे जाना है। वे लोग इसको लाइसेंस के रूप में लेकर के फिर से वही दुष्टता में चले जाते हैं, जिस दुष्टता से निकालने के लिए पहले तो ये भक्ति मार्ग और ये जो ट्रेडिशनल द्वैत वेदांत बना है कि अच्छे मार्ग का अच्छे कर्म, बुरे कर्म का बुरा फल, यह जो ट्रेडिशनली जो बना है वो उस कंस्ट्रेंट से लोगों को हटा दिया और सीधा अद्वैत वेदांत में ले गए। अभी मैंने सर्वप्रियानंद जी का वो एक मांडुक्य उपनिषद पे लेक्चर सुन रहा था। वो महाराज बोल रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में एक बड़े ही, महाराज अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर के दिनों की बात कर रहे हैं। सर्वप्रियानंद जी कहते हैं एक बड़े सीनियर महाराज आए तो महाराज ने पूछा कि आप लोग क्या सिखाते हैं ब्रह्मचारियों को, तो उत्तर मिला कि मांडुक्य उपनिषद। तो ये महाराज कहते अरे ये लोग तो नास्तिक हो जाएंगे, यह सब क्या सिखाते हो। देखिए कि महाराज अपनी दृष्टि से ठीक है कि अच्छे कर्म का अच्छा कर्म, बुरे कर्म का बुरा फल। ये तो आपको पक्का रखना है, वरना तो दुराचार में चले जाएंगे। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि अच्छे बुरे कर्म का यह जो घात प्रत्याघात है उससे परे ब्रह्म ज्ञान है। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठाकुर जब बहुत बार कहते हैं कि वो पुण्य की दृष्टि से कहते हैं, किंतु बाद में स्वामी जी सीधा ब्रह्म ज्ञान को लेके आ जाते हैं। स्त्री के साथ में वार्तालाप किया तो उनको जाने को कह दिया। ऑडियंस वॉज डिफरेंस, पर्पस वॉज डिफरेंट। यहाँ पे कैसे भी करके उनको हरि मार्ग में ले आना है, किंतु हरि मार्ग में आ जाने के बाद में उसको त्याग कर देना है। जैसे कि आप एक बेट होता है, बेट से आप मछली को पकड़ते हैं, किंतु फिर जब मछली को लेके आते तो बेट तो भीतर में नहीं रहता। खाने के समय, पकाने के समय, उस समय तो बेट निकाल देना है। तो वो क्या है, प्रलोभन है। मागुर माछेर झोल, जुबती मेयर कोल, अर्थात कि मागुर रूपी मछली का जूस और युवती मेय का वो अंग। तो ये प्रलोभन देकर के लेके तो आ गए, किंतु अभी प्रलोभन लेके लाए तो बेट जो है प्रलोभन उसको हटा देना है, अभी वो नहीं चलेगा। इसीलिए हमको फ्रेमवर्क डेवलप करना है। एक बार एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है ना, तो आप जितने भी उदाहरण उस फ्रेमवर्क में डाल करके आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। नेक्स्ट क्लास में और होगा, नेक्स्ट क्लास में ये और होगा। गोल घुमर का यही तो करना है ना, रज्जू का सर्प और सर्प का रज्जू, यही तो करना है ना, और क्या करना है। नहीं, ऐसे नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं कि हरि नाम करने से जो आनंद आएगा ना, वो आनंद इस तरह के आनंद के समकक्ष है या तो उससे भी बड़ा है। ठाकुर क्या कहते हैं कि देखिए ईश्वर प्राप्ति, अब जैसे ठाकुर कहते हैं ना, छोटी बच्ची है वो गुड़िया के साथ में खेलती है, किंतु जब उसका पति आया तो वो गुड़िया को भूल जाती है। तो क्या है, पहले तो उसको वो गुड़िया का आनंद आता है, किंतु जब पति आएगा तो गुड़िया का आनंद भूल जाएगी। पहले मागुर माछ का झोल और युवती मेय का कोल, हरिनाम बोलने से इतना आनंद आएगा। क्योंकि जैसे आप हरिनाम लेना शुरू कर देंगे, ये तो टेम्पटेशन था ना लोगों को यहाँ पे लाने के लिए, जैसे हरिनाम लेना शुरू कर देंगे पता चलेगा कि उसका आनंद इन दोनों आनंद से कहाँ ज्यादा है।